नमस्कार। सुबह सवेरे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मॉर्निंग प्राइम आप देख रहे हैं। चलिए रायपुर से अहम खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस संचार विभाग में जोन और लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति। अहम खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस संचार विभाग में जोन और लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने संचार विभाग में नियुक्तियां की। लोकसभा और जोन के प्रभारी बनाए गए प्रवक्ता गण। रायपुर जोन के प्रभारी होंगे सुरेंद्र शर्मा, वहीं रायपुर लोकसभा का प्रभार सुरेंद्र वर्मा को सौंपा गया है। बिलासपुर जोन के प्रभारी अब होंगे आरपी सिंह। तो बिलासपुर जोन के प्रभारी आरपी सिंह को बना दिया गया है। कांग्रेस संचार विभाग में जोन और लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने संचार विभाग की नियुक्तियां की हैं, जिसमें जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उसमें लोकसभा और प्रभारियों ने बनाया गया। तो रायपुर जोन से सुरेंद्र शर्मा प्रभारी होंगे। रायपुर लोकसभा का प्रभार सुरेंद्र वर्मा को सौंप दिया गया। इधर बीजापुर से अहम खबर, जहां पामेड़ इलाके में जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। एरिया डोमिनेशन पर निकले जवानों पर हमला किया गया। जिला बल कोबरा 204 कैरिपो 151 की संयुक्त टीम निकली थी एरिया डोमिनेशन पर। पामेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद जंगल की आड़ लेकर नक्सली भाग निकले। सर्चिंग हालांकि अब भी जारी है। तो पामेड़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया गया है। जवानों पर नक्सलियों ने हमला किया। इस इलाके में एरिया डोमिनेशन पर जवान निकले थे, उसी दौरान इस तरह की हमला की खबर सामने आई। एरिया डोमिनेशन पर संयुक्त टीम। इधर बिलासपुर से अहम खबर, जहां धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। तालाब किनारे पलटने से तालाब में धान की बोरियां गिर गई। राहगीरों ने बोरियों पर हाथ साफ कर दिया। ट्रक ड्राइवर था शराब के नशे में धुत। मसूरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो तालाब में बोरियां जैसे ही गिरी, वहां ग्रामीणों ने उस पर हाथ साफ कर दिया। हाथ साफ करने का मतलब बोरियां उठा के अपने घर ले गए। मसूरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। धान से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर देखिए पलट गया। और जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो शराब का ट्रक पलट जाए या फिर मुर्गियों से भरा ट्रक पलट जाए, धान की बोरियां पलट जाएं, इस तरह से जो ग्रामीण होते हैं वो उस पे हाथ साफ करने पहुंच जाते हैं। धान से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर यहां पर पलटा। इसके बाद तालाब में बोरियां गिर गई। इधर बिलासपुर से अहम खबर, जहां छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो प्लेटफॉर्म में इंजन घुस गया। शंटिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। ट्रेन के खाली होने से बड़ा हादसा टला। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। तो शंटिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, ट्रेन के खाली होने पर हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। डेड एंड तोड़कर प्लेटफॉर्म में इंजन घुस गया। तो प्लेटफॉर्म की घटना है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ट्रेन के खाली होने से हालांकि बड़ा हादसा टला। तो डेड एंड तोड़कर प्लेटफॉर्म पर ही घुस गया। तो INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। बिलासपुर में हादसा हालांकि बड़ा टल गया है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इधर करीब 88,000 करोड़ रुपए के कर्ज में लदी राज्य सरकार करीब 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। और इसके लिए वित्त विभाग ने RBI को डिमांड नोट भेज दिया है। हालांकि ये साय सरकार का पहला कर्ज है, लेकिन इससे लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई, क्योंकि कर्ज को लेकर भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर रही है। सत्ता में आते ही विष्णुदेव साय सरकार के सिर पर कर्ज का भारी बोझ पड़ा है। इस वक्त राज्य पर 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा चढ़ा हुआ है। भाजपा ने चुनाव के पहले जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए हैं, उससे कर्ज का बोझ कम होता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब मोदी की गारंटी कर्ज की सीमा बढ़ाते हुए नजर आएंगी, जिसकी शुरुआत साय सरकार के 2,000 करोड़ के लोन से होने जा रही है। इस मामले में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया है। सरकार 2,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर जन उपयोगी योजनाओं को पूरा करने का काम करेगी। पूरा खजाना कांग्रेस खाली कर चली गई है।
हमने जनोपयोगी जो घोषणाएं की हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए सरकार 2000 करोड़ का, अभी तक कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो तो पूंजीगत व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व व्यय के लिए लिया, परंतु हम जो कर्ज ले रहे हैं वो विकास के लिए लेते हैं। इधर 2000 करोड़ के कर्ज पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार वित्तीय प्रबंधन कर पाने में नाकाम साबित हो रही है और वादों को पूरा करने कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार नहीं संभल रही है। जब हमारी सरकार थी, जो पिछले 2 वित्तीय वर्ष में हमारी सरकार ने एक भी रुपए का कर्ज नहीं लिया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब ये वादे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बोलते हैं पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया था। दूसरी बात है, मात्र 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रहे हैं, जबकि यदि वास्तव में इन्हें अपने वादों को पूरा करना है तो कम से कम इनको 12,000 करोड़ रुपए तो अतिरिक्त भुगतान के लिए धान खरीदी में चाहिए। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो इन्होंने वादा किया है एक मुश्त भुगतान का, उसके बारे में कोई इनके पास में कोई इनका अभी तक कुछ भी कार्य योजना नहीं बनाया है। महतारी बंधन के लिए भी इनके पास में कोई कार्य योजना नहीं है। 500 रुपये में सिलेंडर देने के बारे में भी इनके पास कोई कार्य योजना नहीं है। तो कुल मिला के जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। इनसे सरकार संभल नहीं रही। साल 2018 में कांग्रेस जब सत्ता में आई, उस समय कुल कर्ज 41,695 करोड़ रुपए का था। भूपेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कर्ज का बोझ 2 गुना कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि बतौर भूपेश सरकार ने जनवरी 2019 से जनवरी 2023 तक हर महीने औसतन 460 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया है, यानी 4 साल में कुल 22,080 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं अब भाजपा सरकार के 2000 करोड़ का कर्ज लेने से ब्याज और अधिक बढ़ जाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद पुरानी सरकार की कई योजनाएं खटाई में पड़ गई। वित्तीय प्रबंधन का हवाला देते हुए कई पुरानी योजनाओं पर कैची चलाई जा सकती है और ज्यादातर योजनाएं कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप वाली योजनाएं हैं। अब इन योजनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया। देखिए। छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी की योजना हो या गौठान की योजना, नरवा गरवा घुरवा बारी योजना हो या रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार इन्हें अपनी फ्लैगशिप योजनाएं बताती रही। वहीं सभी योजनाएं भाजपा के निशाने पर भी रही। भाजपा ने इन योजनाओं में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इन योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस नेताओं पर जेबें भरने के आरोप लगते रहे। अब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है, तो पुरानी सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ के अधिकतर स्थानों में गोबर खरीदी पहले ही बंद हो चुकी है। गौठान योजना की केंद्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने जांच कराने की बात कह दी है। इंडस्ट्रियल पार्क की योजना अधिकतर स्थानों पर ठप हो चुकी है। ऐसे में अब इन योजनाओं पर वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन का हवाला देकर कैंची चलाई जा सकती है। माना जा रहा है राज्य सरकार अगले बजट में मोदी की गारंटी को पूरा करने पर फोकस करेगी। ऐसे में पुरानी सरकार की अनुपयोगी योजनाएं खामोशी से बंद की जा सकती हैं। यही वजह है कि अब इसे लेकर जुबानी जंग भी छिड़ गई है। कांग्रेस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की। सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया, चाहे वो कोयला था, चाहे वो एक्साइज का मैटर था, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस के नेताओं के जेब में ज़्यादा पैसा जा सके और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचे। इन सब रिफॉर्म्स को भी हम आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करेंगे और अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। उस परिस्थिति में भी हम सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए वित्तीय रूप से एक सुप्रबंधन की नीति का रोड मैप तो रखेंगे ही और साथ में मोदी की गारंटी को पूर्ण भी करेंगे। हमारी जो जनता के साथ जुड़ा हुआ हमारी कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जो सीधा जनता के खाते में पैसा जा रहा था, एक बहाना बनाकर उनको बंद करना,
मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता को पेट में लात मारने के बराबर है, उनकी हक को डाका डालने के बराबर है, तो नहीं बंद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्राथमिकता मोदी की गारंटी है, जिसके बूते भाजपा सत्ता में आई। ऐसे में नई सरकार एक तरफ जहां राजस्व के स्रोत बढ़ाने पर जोर दे रही है, वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने की कोशिश में आने वाले दिनों में पुरानी सरकार की कई योजनाओं पर पूर्ण विराम लग सकता है। साथ ही नई सरकार कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लोकसभा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जल्द ही सभी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी। इन सम्मेलनों के माध्यम से जहां हार से हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश होगी, वहीं लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों के लिए यह शक्ति प्रदर्शन का अवसर होगा। सम्मेलन आयोजित करने की सहमति प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में हुई बैठक में मिल चुकी है। अब वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस के इन सम्मेलनों में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी तो रहेगी ही, लोकसभा के सभी दावेदारों को भी संकल्प शिविरों की तर्ज पर शामिल होना होगा। यह कार्यक्रम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अब तक 2 से अधिक लोकसभा सीटें जीत नहीं सकी है। इस बार वोटों के लिहाज से कांग्रेस 5 लोकसभा क्षेत्रों में मजबूत रही, जबकि 6 सीटों पर भाजपा को अधिक वोट हासिल हुए। ऐसे में इन्हीं सीटों पर फोकस कर कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश में है। हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी आए थे, विस्तारित बैठक हुई, PEC का मीटिंग हुआ, उसमें भी संगठन संबंधी डिटेल से चर्चा हुई है। हमारे यहाँ भी पर्यवेक्षक नियुक्ति हुई है और वो जाएंगे क्षेत्र में। हमारे प्रभारी और जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा वाइज तमाम बड़ा नेताओं के साथ 11 लोकसभा में 11 बैठकें हमारे माननीय सचिन पायलट जी के साथ होगी और साथ ही इसके बाद फिर अगला चरण के लिए हम सीधा कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाएंगे। तो इस तरह से लगातार हम लोग भी रणनीति अपनाए हैं। लोकसभा सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस को कितना लाभ होगा, सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी, यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए नेताओं को एकजुट करना और कार्यकर्ताओं की हताशा को दूर करना सबसे बड़ी चुनौती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बात करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को सूरजपुर के जिला अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की, तो वहीं कलेक्टर को पेयजल, स्वच्छता समेत अस्पताल में सुधार के दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य में सुधार लाना है। सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति आम लोगों का विश्वास बढ़े, इसके लिए अच्छे काम करने की जरूरत है। ये भी कहा कि स्टाफ की कमी जल्द ही दूर हो जाएगी। वहीं सिटी स्कैन मशीन के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। जब से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाला हूं, पहला ही दिन मैंने मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर में वहां दौरा किया, लोगों से मिला, स्टाफ से मिला और सतत रूप से जहां भी मैं जाता हूं प्रतिदिन 1-2 चिकित्सालयों का मैं निरीक्षण भी करता हूं। और निरीक्षण और दौरा का उद्देश्य मुख्य रूप से डॉक्टर, नर्स और स्टाफ्स का हौसला बढ़ाना और साथ ही साथ जो मरीज हैं और आम जन हैं उनका सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति विश्वास बढ़ाना है। इधर तखतपुर से बीजेपी के विधायक धर्मजीत सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान पर धर्मजीत सिंह ने यह कहा कि महंत अपने कार्यकाल में किससे पूछकर काम करते थे। कांग्रेस शासन में असंवैधानिक लोगों के हाथ में छत्तीसगढ़ था। पूरे 5 साल तक दिल्ली में बैठे भाई बहन से पूछकर कांग्रेस की सरकार चलती रही। धर्मजीत सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी संदीप करिहार ने।
इस देश की मिट्टी के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसी संदर्भ में तखतपुर विधानसभा के महामाया मंदिर में भी साफ सफाई की तैयारियां चल रही हैं। सीधे तौर पर बातचीत करेंगे विधायक धर्मजीत सिंह जी से। बताइए किस तरह की तैयारियां चल रही है और क्या कुछ खास है? देखिए, हम लोग तो बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो, और हम सबका सौभाग्य है कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के बड़े बड़े धर्मगुरु उसमें शामिल होंगे। उसकी बेसब्री से हम प्रतीक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसी सिलसिले में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक मंदिरों में साफ सफाई और उस मंदिर में सफाई अभियान की शुरुआत करके हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, भगवान राम इस देश की आत्मा है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं। तो उनके प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हम हर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, साफ सफाई भी कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में तखतपुर विधानसभा के सकरी के सुप्रसिद्ध मां महामाया मंदिर जिसके प्रांगण में हम खड़े हैं, वहां हम लोगों ने आज साफ सफाई का अभियान भी किया। भारतीय जनता पार्टी को भी राज्य में 1 माह पूरे हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष जी व्यंग कस रहे हैं कि अब केंद्र शासित राज्य छत्तीसगढ़ बन के रह गया है, यहाँ कुछ करने के पहले केंद्र से पूछना पड़ता है। चरणदास मान जी ने कहा। चरणदास जी की सरकार जब थी तो वो कितना पूछ के काम करते थे, किससे पूछते थे? मान लीजिए उनकी बात को मैं सही भी मान लूं कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और दिल्ली की सरकार से पूछना पड़ रहा है, तो वहाँ तो चुनी हुई सरकार है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। यहाँ तो पूरी 5 साल सरकार ही असंवैधानिक सत्ता के केंद्र पर बैठे हुए लोग, जो कभी पार्षद भी नहीं बने, वो लोग चला रहे थे, और पूरा लेन देन वही लोग कर रहे थे। और दिल्ली के रहमो करम पर यहाँ की सरकार चल रही थी। दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है ना, दिल्ली के 2 नेता, 2 भाई बहन जो हैं, वो लोग चला रहे थे यहाँ की सरकार। तो आप देखें कि किस तरीके से अयोध्या में जो तैयारियां चल रही है, कमोबेश पूरे तखतपुर विधानसभा के सभी मंदिरों में और घर घर में राम जी के आने का स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन आशीष श्रीवास के साथ संदीप करिहार, INH 24/7 बिलासपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।